आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारत के संविधान की संरचना के बारे में बात करेंगे। किसी भी राज्य को बनने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम भारत का मैप देखें तो भारत को बनने के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता है। फिर भारत के भूभाग में कुछ रहने वाले लोग हैं जिसको हम जनसंख्या के रूप में दर्शित कर रहे हैं। तीसरा, इस जनसंख्या की अपनी सरकार है। और चौथा, इस सरकार में और लोगों में संप्रभुता निहित होती है। तो किसी भी राज्य को बनने के लिए उसके 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और उसमें निहित संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? किसी भी विदेशी से आप किसी भी प्रकार की मैत्रीपूर्ण संबंध या दुश्मनी करने का अधिकार राज्य के पास निहित होता है। ये चारों तत्व आने के बाद किसी भी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मान्यता प्राप्त हो जाती है। चूंकि आज हम भारत के संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत का संविधान का मतलब क्या है कि अगर हम भारत का संविधान देखें तो संविधान को अगर हम तोड़ें तो संविधान 2 शब्द से बना है: सम प्लस विधान। सम का मतलब समुचित रूप से, विधान का मतलब विधिक गठन। इसका मतलब यह है कि भारत का विधिक गठन क्या है, ये भारत का संविधान बताता है। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है। भारत के संविधान का क्या, भारत का संविधान देश की सर्वोच्च विधि है या भारत के सरकार का क्या फॉर्म होगी निर्धारित करती है। जैसा कि इसने बताया कि भारत का सरकार जो होगी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी। फिर भारत के लोगों का और भारत के सरकार के बीच में क्या संबंध होगा, भारत के नागरिकों का क्या अधिकार होगा, क्या कर्तव्य होगा, राज्य का क्या अधिकार होगा, क्या कर्तव्य होगा, राज्य के क्या क्या आर्गन होंगे, उन आर्गन्स की क्या क्या शक्तियां होंगी, क्या क्या लिमिटेशन होंगी, क्या क्या जुरिडिक्शन होंगी, इन सारी चीजों के बारे में भारत का संविधान हमें बताता है। तो हम सभी जानते हैं भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हुआ और इसकी बनने की जो प्रक्रिया काफी लंबी थी और इसको 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल वर्तमान में है। इसकी आज हम चैप्टर के हिसाब से भारत के संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें भारत के संविधान की संरचना। तो भारत के संविधान की संरचना देखें तो भारत के संविधान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो भारत के जो लोग हैं नागरिक, और जो है सरकार को गठित कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार को लिखेंगे। अब चूंकि भारत के टेरिटरी के बारे में आपका चैप्टर 1 बताता है और नागरिकता के बारे में आपका चैप्टर 2 बताता है, आपका भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, और भारत की नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। और नागरिकता को हम 3 भागों में डिवाइड करें तो एक तो मौलिक कर्तव्य जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तीसरा, मौलिक कर्तव्य जो आर्टिकल 51 ए में दिया गया। तो व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य का कर्तव्य। मौलिक अधिकार आपका निगेटिव रूप में है और राज्य के निर्देशक तत्व पॉजिटिव रूप में। तो ये नागरिकों के 2 अधिकार मिले हुए हैं, निगेटिव रूप में मौलिक अधिकार
पांचवें रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं और दूसरी तरफ व्यक्ति के पॉजिटिव अधिकार हैं। अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के सहवर्ती होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य आपका 51A में जुड़ा हुआ है। ओरिजिनली ये संविधान में नहीं था, इसको सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पे जोड़ा गया। अब सरकार की तरफ आया तो भारत की सरकार जो है, इसको हम 5 स्तर पे देख सकते हैं। एक तो केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा यूनियन टेरिटरी की सरकार, चौथा लोकल गवर्नमेंट, पांचवा ट्राइबल एरिया का प्रशासन। इन 5 भागों में बांट के भारत का संविधान भारत की सरकार को चलाने की व्यवस्था करता है। अब केंद्र की सरकार के बारे में बात करें तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के बारे में 152 से लेकर 237 तक। यूनियन टेरिटरी के बारे में अगर चैप्टर वाइज देखें तो केंद्र सरकार आपके चैप्टर 5 में है, राज्य सरकार चैप्टर 6 में है और यूनियन टेरिटरी चैप्टर 8 में है। चैप्टर 7 को रिपील कर दिया गया है। चैप्टर 9 में लोकल गवर्नमेंट है और चैप्टर 10 में ट्राइबल एरिया का प्रशासन है। तो आर्टिकल वाइज देखें तो केंद्र सरकार 52 से लेकर 151 तक, राज्य सरकार 152 से लेकर 237 तक, यूनियन टेरिटरी 239 से लेकर 243 तक, लोकल गवर्नमेंट 243A से लेकर 247 ZG तक और ट्राइबल एरिया का प्रशासन आर्टिकल 244 में दिया गया है। केंद्र और सरकार के बीच में क्या संबंध है, इसको चैप्टर 10 में दिखाया गया है, जो आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है। अरे आपका चैप्टर 12 में नागरिकों और सरकार के बीच में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट को लेकर व्यवस्था की गई है। इसके बारे में आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 तक व्यवस्था की गई है। ये चैप्टर 12 है। केंद्र और यूनियन टेरिटरी तक लेकर ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बीच में आपका व्यापार, इंटरकोर्स के बारे में व्यवस्था की गई है, जो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक व्यवस्था की गई है। अब चूंकि केंद्र और सरकार के बारे में ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स की बात हो गई, तो इसके बाद केंद्र और सरकार को चलाने के लिए कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तो पब्लिक जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी व्यवस्था आपका चैप्टर 14 में किया गया है, जो कि आर्टिकल 308 से लेके 323 तक किया गया है। फिर आपके चीजों का एक फास्ट ट्रैक तरीके से डिस्पोजल किया जाए डिस्प्यूट का, उसके लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। चैप्टर 14A 14A में आर्टिकल 323A से 323B में। अब चूंकि हमारे सरकार का नेचर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो भारत के लोगों द्वारा चुनी जाती है, तो चुनाव की व्यवस्था आपका चैप्टर 15 में किया गया है। और जब चुनाव की बारी की गई है, क्योंकि भारत का समाज जो है हिस्टोरिकली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में काफी विभक्त रहा है, हायरार्की रही है। कुछ लोगों के पास राजनीतिक अधिकार रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक अधिकार का उनका अतिक्रमण, सरेंडर कर दिया गया था, उनके अधिकारों को इन्फ्रिंज कर दिया गया था, उनके अधिकारों को एक्लिप्स कर दिया गया था, उनके अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था। तो उनको राजनीतिक तौर से उनके साथ इनजस्टिस ना हो, इसलिए हमने भारत के संविधान में चैप्टर 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड सर्टेन क्लास
चैप्टर 6 में किया और आर्टिकल 330 से लेके 342 तक। ये SC, ST, OBC के लिए राजनीतिक आरक्षण की बात करता है। अब चूंकि सरकार का इलेक्शन हो गया तो उसके कामकाज के लिए एक भाषा होगी जो 343 से लेके 351 तक चैप्टर 17 में बात की गई है। इसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है, कोई सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलती है या कोई इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हो जाए तो उसके लिए भारत के संविधान ने आपातकाल इमरजेंसी की व्यवस्था की, जो चैप्टर 18 में किया गया है। इसके बाद अगर कुछ चीजें रह जाती हैं तो उसके लिए मिसलेनियस प्रोविजन चैप्टर 19 में किया गया है। उसका भारत का संविधान चूंकि एक डायनामिक संविधान है, समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन होते हैं और अगर संविधान में अगर कोई कमी रह जाती है तो उन परिवर्तन के अनुसार, समय की नीड के अनुसार समस्या को सॉल्व करने के लिए संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में चैप्टर 20 में रख दी गई, जो भारत के संविधान को एक जीवंत विधि के रूप में हमेशा के लिए शाश्वत बनाए रखेगा। इसके बाद कुछ राज्य, क्योंकि भारत का बंटवारा 1947 में हुआ, हम सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान में कुछ राज्यों को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया, उनके अधिकार दे दिया गया कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो भारत में मिल जाए, या वो स्वतंत्र ऑटोनॉमस के तौर पे रह सकते हैं। भारत की 563 रियासतों में 560 रियासतों को मिला लिया गया था, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिनमें थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, हैदराबाद को पुलिस एक्शन से और कश्मीर को मिला लिया गया, लेकिन कश्मीर का स्टैंड अपना ना तो भारत में आना चाहता था, ना ही पाकिस्तान में जाना चाहता था। इसलिए चूंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण कर दिया तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी और उसके बदले में उसके बदले में कश्मीर का भारत में विलय की पत्र पे हस्ताक्षर किया। उसके बाद भारत का जम्मू कश्मीर एक अभिन्न हिस्सा बन गया, लेकिन संविधान सभा में उसको चूंकि एक इमरजेंसी के दौरान एक युद्ध के माहौल में वो भारत का भाग्य बना था, तो पंडित नेहरू ने उसको दरिया दिली दिखाते हुए स्पेशल जो टेम्पररी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन अनुच्छेद 370 में दिया गया था, तो टेम्पररी ट्रांजिशन स्पेशल 369 से लेकर 392 तक कुछ राज्यों को, ना केवल जम्मू कश्मीर को, उसके अलावा कुछ और भी राज्य हैं जिनको एक स्पेशल टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन प्रोवाइड की गई थी। अभी 300 आर्टिकल को भारत सरकार ने रिपील कर दिया है। इसके बाद भारत के संविधान का क्या नाम होगा, कब लागू होगा, इसके बारे में भारत के संविधान में भाग 22 में लागू होना नाम के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार ये भारत के संविधान की चैप्टर वाइज संरचना थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में भारत के संविधान की संरचना उसके शेड्यूल वाइज पढ़ेंगे। थैंक यू।